जी। तो कैसे हैं आप सब? आज संडे, 1 जून। और जैसे कि आपको कल बताया था, सैटरडे और संडे नो डे ट्रेड होता है। तो आज अगर कोई छोटी सी स्कैल्प मिली प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, तो हम मार्केट में एंटर होने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज जो है, सिर्फ मार्केट को टेप रीड करेंगे। कल की आप लाइव स्ट्रीम देखें, आपको क्या बताया था? ये देखें, आज 1 जून है, ये नीचे टाइम आ रहा है। आज 1 जून है, संडे। कल 31 मई था, हम यहाँ पे थे। ये न्यूयॉर्क 9:30 पे ओपन हुई थी। उस टाइम मैंने आपको कह दिया था, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मार्केट जो है ऐसा लग रहा है कि लिक्विडिटी जनरेट कर रही है यहाँ पे। तो कल की आप मेरी प्रिडिक्शन देखें, जो जो कहा था मार्केट में सेम सेम वैसा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूयॉर्क यहाँ पे था, तो मैंने कहा था कि पहले इस लिक्विडिटी को हंड करेगा, जो कि रिटेलर्स की जो है मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है। उसके बाद ये जो लिक्विडिटी पूल है, इसको किल करेगा, उसको भी किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड एंटर की थी, और हमने कहा था कि लंच होर से पहले पहले 11:30 AM तक, ये नीचे टाइम देखें, ये 11:30 AM है, ये हमने ट्रेड क्लोज कर दी थी। 11:30 AM तक मार्केट इस लिक्विडिटी को किल करेगी, और मार्केट ने ये देखे इस लिक्विडिटी को किल भी कर दिया था। हमने यहाँ ट्रेड क्लोज कर दी थी, और उसके बाद भी मैंने आपको कहा था कि अब क्या होगा आगे, आगे का सीन क्या होगा। मैंने कहा था लंच होर में मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करेगी, और लंच होर के बाद न्यूयॉर्क पीएम पे 1:30 PM, न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से, मार्केट दोबारा यहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है इस गैप तक। ये देखें, 11:30 पे जो है, 11:30 AM पे जो न्यूयॉर्क है, मार्केट क्लोज हुई। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करती थी, ये लंच हो रहा है पूरा, ये जो रेंज आप देख रहे हैं। 1:30 के बाद क्या हुआ? ये नीचे आ रहा है ना, 1:30। 1:30 के बाद क्या हुआ? मार्केट दोबारा टू द पॉइंट इस लेवल को टारगेट करने गई। अल्लाह, क्या मार्केट मेकर तो नहीं मैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस प्रैक्टिस है, और ठीक हो जाते हैं हम भी ज़्यादातर। फर्स्ट टारगेट हमारा इसकी लिक्विडिटी किल था कल, ये भी हिंट हुआ। सेकंड हमारा इसकी लिक्विडिटी किल था, ये भी हंट हुआ। थर्ड हमारा इसका लिक्विडिटी किल था, ये भी हंट हुआ। लंच होर के बाद दोबारा इस डायरेक्शन पे मार्केट ने आना था, इस लिक्विडिटी लेवल तक, वो भी हर हुआ। फोर फोर प्रोडिक्शन जो है, अल्लाह के फजलो करम से टू द पॉइंट 100% करेक्ट हुई थी कल। ठीक है। चलें, आज आ जाते हैं, आज क्या कर रही है मार्केट। कल की एडीआर ब्रेक हुई थी। एडीआर मतलब कि एवरेज डेली रेंज। जब भी एटीआर ब्रेक हो, उसके नेक्स्ट डे मार्केट जो है वो इनसाइड डे बनाती है। इनसाइड डे मींस ना ही हाई लेती है, ना ही लो लेती है। ठीक है। ये कल की कैंडल थी। आज मार्केट इसके अंदर ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, ना लो ले पा रही है, ना हाई ले पा रही है। इसको इनसाइड डे कहते हैं, और इस डे कभी भी ट्रेड नहीं करते, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते इस दिन। ठीक है। तो सैटरडे संडे तो वैसे ही नो डे ट्रेड होता है, और जब भी इनसाइड डे बने उससे पहले एडीआर ब्रेक हो, और एडीआर ब्रेक होने के बाद अगले दिन आपने ट्रेड कभी नहीं करने। ठीक है जी, तो आ जाते हैं। वन डे में ये चल रहा है, 4 होल में। देखें, कल मैंने क्या कहा था आपको, कि हमारा जो है इनिशियल टारगेट क्या है इस वीक की लो। हमारा जो मेजर टारगेट था, अगर आप कल जाके देखें, तो मैंने कहा था कि हमारी नज़रें इस वीक के लो पे हैं। और आपको ये भी कहा था कि इस वीक के लो तक मार्केट जो है इतनी आसानी से नहीं आ पाएगी। उसका रीज़न ये है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने कल ही मार्केट में प्रोडिक्ट बता दी थी, और जो है मार्केट टू द पॉइंट वैसे ही बिहेव कर रही है, कि मार्केट आएगी तो इस वीक की लो तक, जो हमारी मेन टारगेट है। ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होगा? उससे पहले मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगी बाय का, जो कि बायर्स को बिठाने के लिए होगा
और ये कल की लिक्विडिटी सीप होने का रीज़न ही यही है कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म बाय का रिट्रेसमेंट लेने जा रही है, वो भी कहाँ तक, इस गैप के 50% तक, या इस गैप की बॉडी तक ऊपर भी जा सकती है। उसके बाद हम रिवर्सल देखेंगे मार्केट में, जो कि इस वीक की लिक्विडिटी को हंट करेगा, जो हमारा मेजर टारगेट होगा। वन डे की कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, इस 4 होर के गैप के 50% से ऊपर। इसकी क्या इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। जब तक मार्केट इस 50% से नीचे क्लोजिंग ना दे बॉडी के थ्रू, तो बायास हमारे बेरिश नहीं हो सकते। बायास बुलिश है शॉर्ट टर्म के लिए। और आज की कैंडल तो अपर कोऑर्डिनेट से भी ऊपर आ चुकी है। ये 4 होर का फेड वाली गैप है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का। इसके 50% से जो है बॉडी नीचे नहीं जाना चाह रही। ये क्या इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। ठीक है। अभी वैसे भी न्यूयॉर्क टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। हम लोग ट्रेड करते हैं 9:30 पे। न्यूयॉर्क टाइम के साथ ट्रेड नहीं करते। 9:30 के बाद हम मार्केट को जो एनालाइज करते हैं, उसके बाद 10:15 या 10:30 पे जो है हम ट्रेड ओपन करते हैं। वो भी अगर डायरेक्शन क्लियर हुई, अंधाधुंध फाइट नहीं मारते मार्केट में कभी भी। प्रोबेबिलिटीज के थ्रू ट्रेड की जाती है हमेशा। अभी ऑलमोस्ट 9:22 हो रहे हैं, 8 मिनट भरे हुए हैं अभी न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होने में। 1 होर में आ जाते हैं। वन डे और 4 होर के अकॉर्डिंग अभी तक हमारा बाया शॉर्ट टर्म के लिए जो बुलिश है। ये देखें 1 होर के टाइम फ्रेम के हिसाब से इस 50% को किस तरह रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट। यहाँ क्या सबको मैंने फ़ोन किया था बायर्स को कि यार यहाँ से बाय करो। ये 1 होर का फेड वाली गैप है, बॉडी से क्लोज हो चुका। बॉडी इस गैप से भी ऊपर जा चुकी है, जो हाईली स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉन्ग खोल के बैठ जाओ। अभी तो वैसे भी 9:30 नहीं हुए। 9:30 के बाद हमेशा एक फेक मूव आता है, ज़्यादातर आता है, हमेशा नहीं आता। तो हमें वो फेक मूव पहले प्रिडिक्ट करना होता है, उसके बाद जो है हमें अपनी ट्रेड प्लान करनी होती है। अभी तो सिर्फ मार्केट को देखो, आप टेप रीड करो कि मार्केट क्या कर रही है। शॉर्ट टर्म बायर्स बुलिश जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये स्विंग हाइस पर। मार्केट इन शॉर्ट्स को लेनी जा रही है, जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं ना कि भाई अब बीटीसी जो है यहाँ से $50,000 पे आ जाएगा। उनको जरा ये मार्केट मेकर्स बताते हैं ना, रेगुलर थंब बताता है कि कैसे आ जाएगा। भाई ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस बनी हुई है यहाँ पे रिटेलर्स की। उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बार बार नीचे आ रही है, तो मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे जनरेट कर रही है। तो मार्केट मेकर क्या करेंगे, भाई इनकी लिक्विडिटी लेने जाएंगे, तो हम इनको टारगेट करेंगे। लेकिन ऐसे हवा में नहीं करना, प्रोबेबिलिटीज के थ्रू हमेशा। आज मेरा वैसे भी गला खराब है, तो स्ट्रीम जो है ना ज़रा थोड़ी बोरिंग बोरिंग सी होगी आज। आह, ये अक्सर न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होने से पहले ऐसे मूव आते हैं। ये लंदन सेशन है। हमारी नज़रें जो हैं अब फिलहाल तक, ठीक है, इस मेजर स्विंग हाई तक है। ओहो, ठीक है। उसके बाद आज की डेली हाई, सॉरी आज की नहीं, प्रीवियस डेली हाई। अगर तो मार्केट इसके 50% के ऊपर रहती है और ये 4 होल्ड का अपर कोऑर्डिनेट है, और बॉडी इसके ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, तो हम एक स्केप ले सकते हैं
देखिए छोटे टारगेट्स पकड़ने हैं आज के दिन। आज तो वैसे भी संडे है, नो डे ट्रेड है, ठीक है। ऊपर से प्रीवियस जो था वो एडीआर ब्रेक हो चुका था। तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं आज मार्केट में, मैनुअल इंटरप्शन के, ठीक है। मार्केट मेकर्स खुद से मार्केट को आज कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एडीआर भी ब्रेक हुआ है। संडे तो वैसे ट्रेड का डे नहीं होता। तो आज जो है हमने सिर्फ छोटे टारगेट्स की तरफ नज़र रखनी है। वैसे तो मेजर टारगेट ये है, डे प्रीवियस डे की हाई। लेकिन हमारी फर्स्ट नज़रें यहाँ पे हैं, जो कि मुझे नज़र आ रहा है फिलहाल फिलहाल कि मार्केट पहले इस लिक्विडिटी को हंड करेगी, देन इसके बाद इस डेली हाई को हंड करेगी, जो कि इसके 50% तक मार्केट जा सकती है आज के दिन। क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म बायस बुलिश है। वैसे तो इनिशियल बायस जो है हमारा बेरिश है, वीक की लो, याद है कि भूल गए? शॉर्ट टर्म बायस हमारा बुलिश है। तो बुलिश की लिक्विडिटी बहुत मेजर पड़ी हुई है, देख रहे हो ये क्या? रिटेलर्स की स्टॉप लॉसेस, उनकी नज़र में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि मार्केट यहाँ तक आएगी नहीं। ये 15 मिनट का भी एफवीजी बन रहा है यहाँ पे। ये भी हमारे लिए एक गुड साइन है, जो कि मार्केट को ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। 15 मिनट का जो क्या कहते हैं एफवीजी होगा, उसका कलर हमेशा जो है वो ब्लू रखेंगे। ये मेरा चार्ट नहीं है, मेरा चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो मैंने यहाँ पे खोल दिया तो आप लोगों की दिमागी तारें हिल जाएगी। अभी आप सिर्फ जो है ये चीज़ें अंडरस्टैंड करें जो मैं बता रहा हूँ, बड़ी पिक्चर में देखें मार्केट को, कि मार्केट रिटेलर्स को कैसे हंट करती है। हम्म, अभी ये लंदन सेक्शन है। ये 1 आवर का गैप है, ये 50 मिनट का गैप है, ये मार्केट को नीचे आने से रोकेगा। इनसाइड डे में बहुत ज़्यादा हर्डल्स होते हैं। हर्डल्स मीन के इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। देख रहे हैं, टू द पॉइंट, इस 15 मिनट के गैप की बॉडी से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे क्या सारे सेलर्स को इल्हाम हुआ था कि यहाँ से शॉर्ट करना है? बाइंग सेलिंग प्रेशर। यार मुझे तो हंसी आती है कि यार कैसे पागल बनाया जाता है इनको। इन कचरा कॉन्सेप्ट पे इनको जो है ईमान दिलाया हुआ है, और बेचारे जो हैं वो रगड़े जा रहे हैं इन चीज़ों को लेके। बाइंग सेलिंग के प्रेशर पे भाई मार्केट सरवाइव करती है। भाई मार्केट एल्गोरिथम से चलती है। यही तो आपको समझाने आया हूँ मैं। ऐसा ऐसा आपको सब समझ आएगी कि मार्केट, असल मार्केट वर्क कैसे करती है, ठीक है। मार्केट को डी कोड कैसे करते हैं, एल्गोरिथम को डी कोड करके आपने अपनी प्रोबेबिलिटीज के थ्रू ट्रेड्स कैसे निकाल ली है। अभी हमारी नज़रें इस 15% पे है, 50% पे है 1 आवर के। अगर मार्केट ने ऊपर जाना तो इसको बॉडी से क्लोज नहीं करना चाहिए इसको। लेकिन न्यूयॉर्क जब भी स्टार्ट होगा तो पहले एक फेक मूव देगा, ठीक है। जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है कि मार्केट, न्यूयॉर्क जो है वो इस लिक्विडिटी को पहले हंड करे, जो कि एक मेजर स्पॉट बन चुकी है रिटेलर्स की। इसको हंड करे, इसको हंड करने के बाद न्यूयॉर्क जो है इन हाइस की तरफ जाए, जो कि हमारे आज के टारगेट्स हैं। देखते हैं क्या करता है न्यूयॉर्क। आज तो वैसे भी संडे और इनसाइड डे है, तो कंसोलिडेशन की और चॉपिंग मार्केट के भी चांसेस ज़्यादा। फर्स्ट न्यूयॉर्क इनकी लिक्विडिटी को हंड करे, देन उसके बाद ये जो हाइज है, जो कि मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, इनकी तरफ जाए, जो कि हमारे टारगेट्स हैं आज के डे की हाई, प्रीवियस डे की हाई।
हम्म 9:30 बेल ओपन, डिंग डिंग डिंग, न्यूयॉर्क मार्केट स्टार्ट। याद रखना मैंने क्या कहा था कि पहले न्यूयॉर्क इनकी लिक्विडिटी को किल करे तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्गली बायास हो जाएंगे बुलिशनेस के। आज मार्केट इनसाइड डे है तो कचरा भी कर सकती है। इनसाइड डे में मतलब कि कचरा ऐसा होता है कि हाइज भी लेगी, लोज भी लेगी। ठीक है, कोई स्मूथ डायरेक्शन नहीं देगी। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम मार्केट में स्मूथ डायरेक्शन को टारगेट करें जो कि हमें ज़्यादा पिप्स दे, मीन्स के 500 पिप्स, 1000 पिप्स। पर ऐसे डेज में जो है ना इतने ज़्यादा पिप्स मिलते नहीं है, तो लो हैंगिंग फ्रूट जो है लेके आप मार्केट से निकलो तो ही बेहतर रहता है। इसलिए हमारा जो है मेन टारगेट आज का ये है, लो हैंगिंग फ्रूट। वैसे तो ये है, लेकिन इनसाइड डे की वजह से यहाँ तक होल्ड करना ज़्यादा रिस्की होगा। अभी तो ये देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम है। ठीक है, 9:32, 2 मिनट हो गए न्यूयॉर्क की मार्केट स्टार्ट हुए हुए। पाकिस्तानी टाइम नहीं, आपने हमेशा UTC 4 या UTC 5 न्यूयॉर्क का टाइम आपने सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान का अपने गली मोहल्लों का टाइम नहीं। ठीक है, फाइनेंस मार्केट, दुनिया की हर फाइनेंस मार्केट न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से सरवाइव करती है, ओपन और क्लोज होती है। तो इस चीज़ को जो है आप लिख लें कहीं। बाकी वैसे भी हमने जो है 10 AM तक ट्रेड तो करनी नहीं होती। 10 AM तक सिर्फ मार्केट को रीड करना होता है। हम्म, ये मेरे चार्ट में वैसे ये 1 मिनट का टाइम खुला होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं देखता हूँ, अगर मैंने वो चीज़ें यहाँ पे खोल दी, अपना चार्ट खोल दिया, तो यकीन करें सारी चीज़ें जो है ना आपकी सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। मार्केट में हमेशा स्लो स्लो आया जाता है। ठीक है, अभी आपको बड़ी पिक्चर में दिखा रहा हूँ मार्केट को कि मार्केट को रीड कैसे करना है, लिक्विडिटी को आपने टारगेट कैसे करना है, इन इनएफिशिएंसी को आपने टारगेट कैसे करना है, आपने किस लेवल पे क्या देखना है, किस टाइम में क्या देखना है। जैसे कि हमने कल 11:30 पे मार्केट में अपनी ट्रेड क्लोज की, तो 11:30 में क्यों कह रहा था कि 11:30 पे मार्केट क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। 11:30 AM, उसके बाद लंच और स्टार्ट होता है। लंच और में क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई। और लंच होर के बाद आपको मैंने क्या कहा था कि मार्केट ऐसा लग रहा है कि लंच होर के बाद 11:30 PM के बाद मार्केट दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने जाएगी, जो कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी रह गई है, स्विंग हाइज रह गई हैं। तो मार्केट ये देखें 1:30 के बाद यहाँ गई। भाई मार्केट मेकर्स जो है मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि मार्केट में आज ये होने वाला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अल्लाह के फजल करम से मार्केट में जो है वो ग्रिप अच्छी है। आपकी भी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। याद रखना कि ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर न्यूयॉर्क हमेशा 10 AM से पहले फेक मूव देता। फेक मूव्स मीन के पहले बायर्स बिठाएगा और शॉर्ट आ जाएगा, शॉर्ट आएगा तो जाहिर बात है रिटेलर्स को लगेगा कि मार्केट फॉल करने लगी है, वो शॉर्ट खोल के बैठ जाएंगे, देन मार्केट अपना ओरिजिनल मूव रन करेगी। हमारी हमेशा नज़र मार्केट में जो होती है वो ओरिजिनल मूव को कैप्चर करना होती है। डिस्ट्रीब्यूशन पे हम ट्रेड करते हैं, ना कि जो है ट्रैप्स पे हम ट्रेड करते हैं। ट्रैप्स क्या होते हैं, ट्रैप्स मींस के मार्केट हमेशा रियल डायरेक्शन से पहले एक फेक मूव दिखाती है, उस फेक मूव्स को हमने टारगेट करना है, उससे बचना है। और रियल मूव में हमने हमेशा अपनी ट्रेड को ओपन करना। और रियल मूव और फेक मूव किस टाइम आते हैं, कब आते हैं, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ बार बार। एक चीज़ को कैसे बताया जाए, मुझसे तो नहीं होता भाई। अभी आप सिर्फ ये देखें कि 10 AM तक
न्यूयॉर्क क्या करता है? इतना कोई खास मोमेंटम आज आ नहीं रहा और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि संडे है, ठीक है। और इनसाइड डे है। दो दो रीज़न है आज मोमेंटम ज़्यादा ना आने की, इनसाइड डे और संडे। हाँ 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 हाँ, तो फिलहाल हम मार्केट को सिर्फ और सिर्फ टेप रीड कर रहे हैं। मार्केट को नीचे जाने से क्या क्या चीज़ें रोक सकती हैं? ये वन होर का फेयर वैल्यू है आपका 50% लेवल, देन 50% इस 15 मिनट का जो है लेवल, ये मार्केट को नीचे आने से रोक सकता है। विक चाहे हैं, विक से हमें कुछ लेना देना नहीं है, विक हमेशा डैमेज देने के लिए होती है। मार्केट की रियल स्टोरी का हमेशा बॉडी से पता लगता है। ये डायगोनल रेजिस्टेंस बनी हुई है। कैसे? ये देख रहे हैं? रिटेलर्स को लग रहा है कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डायगोनल रेजिस्टेंस है। क्या किया मार्केट ने? कहाँ गई इनकी डायगोनल रेजिस्टेंस? हाँ भाई, ये सब बेकार चीज़ें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए मार्केट में बताई जाती हैं, ताकि जो बेचारे रिटेलर्स हैं अपनी हलाल की कमाइयाँ जो हैं यहाँ के ज़ाया करें। और 1% जो है मार्केट में वो एल्गोरिथम को डिकोड करके एक अच्छी इनएफिशिएंसी को टारगेट करते हैं और अपनी हाई प्रोबेबिलिटी स्प्रेड एग्जीक्यूट करके मार्केट से इन आउट होते हैं। तो आपने हमेशा फेक मूव को पहले कैप्चर करना है, उसके बाद रियल डायरेक्शन को पकड़ना है। हमेशा आपने रियल डायरेक्शन में बैठना है, कोशिश करनी है रियल डायरेक्शन में बैठने की, क्योंकि उसमें स्मूथ, ये देख स्मूथ डायरेक्शंस आती हैं, तो आपको पिप्स भी ज़्यादा मिलते हैं और स्मूथ ट्रेड चलती है। बाकी मार्केट जो है फिलहाल इस 15 मिनट के अपर कोऑर्डिनेट तक आई है। ये देखें। हाँ हाँ हाँ। टू द पॉइंट, वन होर के अपर कोऑर्डिनेट तक मार्केट आई है। यहाँ सब बायर्स को मैंने फ़ोन किया था कि यहाँ से बाय कर लो भाई, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। भाई एल्गोरिथम ये कोऑर्डिनेट्स को रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट, क्यों दे रही है? यही तो चीज़ें एल्गोरिथम को डिकोड करने के लिए है। आहिस्ता आहिस्ता आप समझ जाओगे, एक ही दिन में जो है क्या मार्केट मेकर्स नहीं बनना आपने। न्यूयॉर्क सेक्शन से पहले लंदन सेक्शन होता है और उसकी हाईज एंड लोज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो न्यूयॉर्क सेक्शन टारगेट करता है, ठीक है। अब लंदन सेक्शन की जो है एक स्विंग हाई ये है, और सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल स्विंग हाई है वो ये है, जहाँ पे हमारी आज की नज़रें हैं। लेकिन यहाँ हम ट्रेड कब लेंगे? जब इस 15% के ऊपर मार्केट बॉडी क्लोज करना शुरू करे, तो हम इन हाइस की तरफ जाएंगे। पर अभी वैसे भी 10 AM होने में टाइम पड़ा है थोड़ा सा, तो अभी सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देखेंगे कि न्यूयॉर्क क्या कर रहा है। अभी तक किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं आया, ठीक है। ये एक मूव दिया, लेकिन ये 15 मिनट के जो है बॉडी से रिजेक्ट हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट आ जाएगी मार्केट।
ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट भी है रिटेलर्स की, ये भी टारगेट हो सकती है न्यूयॉर्क के लिए। ये भी हमारा जो है एक टारगेट बन सकता है, लेकिन हवा में टारगेट ही बनाते होते, कन्फर्मेशंस के बाद बनाते होते हैं। तेरा ना होना जाना क्यों होना ही है, तुमसे दिन होता है, सुरमई शाम तुमसे ही। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है। ये जो कैंडल थी, ये रिटेलर्स का शूटिंग स्टार था। ये इनका शूटिंग स्टार भी जाएगा। ये पता नहीं क्या, ये इतने अजीब व गरीब इन्होंने नाम रखे हुए हैं और लोग इनके पीछे ही मान रख के बैठे हुए हैं। अरे भाई, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, ये शूटिंग स्टार से नीचे आएगी या ये हैमर से ऊपर जाएगी? अरे भाई, शुक्र करो कि भाई मैं आपको मिल गया हूँ जो आपको असल चीज़ें बता रहा हूँ मार्केट में, कि मार्केट को कैसे रीड किया जाता है, एल्गोरिथम को कैसे रीड किया जाता है, मार्केट रियल में कैसे मूव करती है। मेरा कोई कमाल नहीं भाई, सब अल्लाह का फजल है। हम्म, हाँ, हमारी नज़रें कहाँ पे है? इन हाइस पे। ठीक है, ये स्विंग हाई है एक। स्विंग हाई कैसे बनता है? सेंटर वाली जो है वीक ऊपर हो, ठीक है, उसकी लेफ्ट वैल्यू से नीचे हो और राइट वैल्यू से नीचे हो, ये हमारा एक स्विंग हाई होता है, वैलिड स्विंग हाई होता है। और इसी तरह एक वैलिड स्विंग लॉस भी होता है। ठीक है, कि सेंटर वाली जो कैंडल है, ठीक है, उसकी वो नीचे हो, लेफ्ट वाली से ऊपर हो, राइट वाली ऊपर हो, ये स्विंग हाई होता है हमारा। यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी पड़ी होती है इनकी, रिटेलर्स की। इनको लगता है कि मार्केट यहाँ ही से ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी। एक होता है लिक्विडिटी रन, एक होता है लिक्विडिटी जनरेट। ठीक है, ये लंदन सेक्शन का लिक्विडिटी रन था, और न्यूयॉर्क यानी लिक्विडिटीज को किल करेगी। और लिक्विडिटी से पहले आती है इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप्स, वॉल्यूम इम्बैलेंस, पीडीए रेस। ये नाम सुन के जो आप कंफ्यूज ना हो, ये ऐसा ऐसा चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। अब एक दिन में ही सारा कुछ बता देंगे तो सारी चीज़ें जो है ना वो दिमाग से निकल जाएंगी। आज वैसे भी जो है वो संडे है, तो सिर्फ आप टेप रीड करें मार्केट को। हम्म। हमारी नज़र इन स्विंग हाइस पे क्यों है? ये देखे ना भाई, क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको शुरू से, बड़े टाइम टाइम फ्रेम से लाने का आपको मकसद ही क्या था यहाँ पे? ये 4 होर का फेयर वैल्यू गैप है। बोर्ड की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है? इस गैप के 50% के लेवल के ऊपर, जो कि स्ट्रांगली इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे नहीं ऊपर जाना चाह रही है। और इस बॉडी की जो है अब, अभी क्लोजिंग नहीं हुई, लेकिन बॉडी जो है पर कोऑर्डिनेट से भी ऊपर आ चुकी है। इसी तरह 1 होर में आ जाए। 1 होर में क्या सीन चल रहा है? 1 होर की भी जो कैंडल्स हैं, ठीक है, ये 1 होर की कैंडल है। 1 होर के बेरिश फेयर वैल्यू वैल्यू गैप से, ठीक है, बॉडी स्ट्रांगली क्लोज कर चुका है ऊपर। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट जो है, जो एल्गोरिथम है वो करना चाह रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हवा में लॉन्ग खोल दें। हाँ, ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है?
ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले क्या क्या देखना पड़ता है, ये चीज़ें आपको आगे बता दी जाएंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ आप मार्केट को बड़ी पिक्चर में देखें कि बड़ी पिक्चर में मार्केट जहां मैं बता रहा हूँ वहां जा रही है, तो क्यों जा रही है उसके पीछे आपको लॉजिक भी बता रहा हूँ। ऐसे ही नहीं कह रहा कि यहाँ पे जा रही है, बस आपको लॉजिक्स के साथ बता रहा हूँ कि यहाँ पे जा रही है तो क्यों जा रही है और किस टाइम तक जाएगी। जैसे कल आपको कहा था कि 11:30 AM तक मार्केट उस लेवल तक आएगी, उसके बाद चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आ जाए लंच होर तक। टू द पॉइंट वैसा क्यों हुआ? 11:30 AM तक मार्केट यहाँ पे हमारी ट्रेड क्लोज हुई, लंच होर में मार्केट नीचे आई। आपको ये भी कहा था कि लंच होर के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा फोर होर के फ्री वैली गैप तक जा सकती है। उसके पीछे लॉजिक्स थी ये स्विंग हाइज। विदाउट लॉजिक मार्केट में कुछ भी नहीं होता। हर एक चीज़ मैं एक एक मिनट की अल्हम्दुलिल्लाह कैंडल्स पकड़ के आपको बता सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पर क्यों है, किस वजह से है, किस लॉजिक पे, और यहाँ से क्या डायरेक्शन पकड़ सकती है और क्यों पकड़ सकती है। लेकिन वो चीज़ें बहुत डीप एनालिसिस हो जाएगा, वो आपको आगे बताई जाएगी। आप सिर्फ जो है ये 15 मिनट पे रहें। आपको मैंने 15 मिनट पे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि बड़ी पिक्चर को देखें, पहले बड़ी पिक्चर अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आपको जो है डीप डाइव एनालिसिस आपको जो है करने में आसानी होगी। ठीक है? मुझे लगता है मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझे। ऐसा ही है। समझ गए हैं। क्या कहा था कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आने के चांसेस हैं, क्योंकि 4 होर के 50% पे स्ट्रांगली बॉडी क्लोज हो रही हैं और 1 होर के भी फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर बॉडी क्लोज हो रही हैं। लेकिन अब भी हम लोग नहीं खोलेंगे, क्योंकि मार्केट पहले हमेशा एक फेक मूव देती है न्यूयॉर्क। ठीक है? अभी भी बॉडी इसके 50% के ऊपर क्लोज नहीं हुई। विक चली गई है। विक हमेशा जो है डैमेज देने के लिए होती है, स्टोरी का हमेशा पता लगता है बॉडी से। और यहाँ पे कोर एफवीजी नहीं बना। हमारी नजरें कहाँ हैं? याद है कि भूल गए इस स्विंग हाइक्स पर? हाँ। ये क्या है? 50 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है? टू द पॉइंट मार्केट इसकी बॉडी तक आगे ही क्यों रुकी? क्या यहाँ पे सब सेलर्स को क्या इल्हाम हुआ था कि यहाँ से शॉर्ट करना है? भाई मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है, एल्गोरिथम इन लेवल को रिस्पेक्ट करके सरवाइव करता है। आपने बस इन लेवल्स के थ्रू मार्केट को डिकोड करना और वहां से मार्केट नीचे आ गई। ये एक फेक मूव हो सकता है, पर ये अभी ये फेक मूव है, इसका कैसे पता चलेगा? अगर मार्केट बॉडिस के थ्रू, ठीक है, इस 1 होर के फेयर के बेरिश फेयर वैल्यू गैप है 1 होर का, 1 होर के बेरिश फेयर वैल्यू गैप का जो कलर है वो हमेशा पर्पल होगा। आपके लिए ये कलर्स मैंने बनाए हैं, मेरे कलर्स ऐसे नहीं होते। ठीक है? इसके 50% के नीचे बॉडी क्लोज हो तो मार्केट इन स्विंग हाई स्विंग सॉरी स्विंग लॉस की तरफ जा सकती है। तो हमारा टारगेट ये होगा, मार्केट को कभी भी फोर्स नहीं करना कि मार्केट आपके हिसाब से चले। आपने मार्केट के हिसाब से चलना है, तब भी आप प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है? मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी। नहीं नहीं, आ गई होगी, मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार लोग हो। क्या कहा था कि मार्केट हमेशा 10 AM से पहले एक फेक मूव देती है? हमेशा नहीं देती, 80 to 70% दे रही। ठीक है? ये एक फेक मूव हो सकता है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब मार्केट इसके 50% को बॉडी से ब्रेक करे। तो हम इस स्विंग लॉस की तरफ देखेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्विंग लॉस हैं। इन स्विंग हाइस पर इतने मल्टीपल स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि देखें ये स्विंग लॉस है, ठीक है, लेकिन ये एक स्विंग लो है।
स्विंग हाई है, सॉरी, वो ऊपर एक स्विंग हाई है, लेकिन ये स्विंग लोग देख रहे हैं, एक, दो, तीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस वो रिटेलर्स की। तो वो तो यहाँ पे लॉन्ग खोल के बैठे हुए हैं। वो तो समझ रहे हैं कि मार्केट ने नीचे आना ही नहीं है यहाँ पे। मार्केट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टारगेट करती है, ये आपको गोल्डन टिकट दे दिया। लेकिन वो टारगेट कैसे करती है? इनएफिशिएंसी के थ्रू, लिक्विडिटी के थ्रू। हाँ, मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए। देखें, ये एक रेंज है, ठीक है, एक डेली रेंज है। मार्केट इस डेली रेंज के 50% पे स्टक है। मींस के अभी एल्गोरिथम डिसाइडेड नहीं है, डिसाइड कर रहा है कि वो किस हाइस को लेने जा रहा है या लोस को लेने जा रहा है, जो रिटेलर्स की स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं, ठीक है। 50% हमेशा जो लेवल होता है ना रेंज का, ठीक है, ये ड्रा करने से पहले आपको मैंने बता दिया कि 50% है। ये आपको हाईली गोल्डन जो है, मैं डायमंड दे रहा हूँ कि एक रेंज का, डेली की रेंज का जो 50% लेवल होता है, वो डिसाइडेड लेवल होता है, उस पर आपने कभी ट्रेड ओपन नहीं करनी, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि मार्केट जो है स्विंग हाईस की तरफ जाना चाह रहा है या स्विंग लोस की तरफ जाना चाह रहा है। अभी इस रेंज में स्टक है, तो यहाँ पे तो ट्रेड ओपन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो वैसे भी टेप रीड कर रहे हैं यार। हमारे आज की नज़रें वैसे तो स्विंग हाइस पर हैं, ठीक है। डेली की हाई को टारगेट करना है हमने, क्योंकि हमारा जो शॉर्ट टर्म बायास है वन डे पर, वो बुलिश है। अगर मार्केट ने इन स्विंग लॉस को ले, इस 50% के नीचे बॉडी क्लोज चाहिए हमें, तब हम इन स्विंग लॉस की तरफ देख सकते हैं। और अगर मार्केट ने इन स्विंग हाइस की तरफ जाना है, तो इन इस 50% के फेयर वैल्यू गैप के 50% के ऊपर हमें बॉडी क्लोजिंग चाहिए, तो हम इन स्विंग हाइस को टारगेट कर सकते हैं। ये लेवल डिसाइडेड लेवल है, इसमें रिटेलर्स बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं। जिसका चाबी। हम्म। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी कोई ट्रेड ओपन नहीं की मैंने, ट्रेड आपके सामने ओपन करूंगा। जिसका चाबी लगता हर दिन तुझको सनाता। आज मेरा गला खराब है, जिस वजह से है जो है ना, मैं कुछ हद तक जीरो पर आया हुआ। मेरा दिल तो कर रहा है आपको थोड़ा और डीप एनालिसिस कराया जाए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके, लेकिन वो बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए। अभी आप जो है ना सिर्फ इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक रहो, इससे नीचे जाने की अभी ज़रूरत है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि मार्केट के एल्गोरिथम को 50 मिनट के टाइम फ्रेम से भी डिकोड किया जा सकता है। हाँ, उसमें कोई शक नहीं कि 1 मिनट में तो आप कैंडल्स बाय कैंडल्स मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे होते हो कि मार्केट जो है कहाँ जाना चाह रही है। लेकिन अभी आप सिर्फ इस बिग पिक्चर को समझे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहें, जब इंशाल्लाह आपकी इस पे मैं ग्रिप बना दूंगा, उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाया जाएगा, फिर जो आप तो है कहेंगे कि भाई क्या ही बात है, क्या ही बात है।
हमारी ट्रेड कब क्लोज होती है? 11:30 AM से, न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से, पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से नहीं, ठीक है? अभी का टाइम हो रहा है 10 AM तक। अभी तक कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हुई है हमारी, तो हम वेट करेंगे। हम्म, ये एक और गैप बन रहा है। अभी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना लेके आया जाए, आप जो है ना पजल हो जाओगे। देखो ये चीज़ें कोई इतनी आसान नहीं है, टाइम लगता है, ठीक है? वो टाइम ऐसे नहीं देना कि भाई आप स्किप करके मेरी वीडियो देख रहे हो या 2x पे देख रहे हो, 1.5x पे देख रहे हो, तो यकीन करो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगी, आपको कख नहीं समझ आना। जो लोग स्किप करके देख रहे हैं या टाइम को 2x पे करके देख रहे हैं, भाई उनसे तो मेरा एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि भाई फिर आप जो है मैंने चैनल से बाहर चले जाओ, अपना टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो इतना डीप एनालिसिस और मार्केट का रियल डाटा आपको बता रहा हूँ, उसका फ़ायदा ही क्या है जब आप उसको सही से नहीं समझ पा रहे। हाँ, मैंने क्या कहा था कि मार्केट में पहले फेक मूव आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है। आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक फेक मूव दिया, बायर्स पे उठाया ना भाई, रिटेलर्स को लगा गई मार्केट ऊपर। कहाँ गई यार? हाँ 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 हाँ, तेरी। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट खोल के बैठ जाओ, शॉर्ट ऐसे। देखो मार्केट में ट्रेड हमेशा जो है ना, वो फाइनल प्रोबेबिलिटीज के बाद दी जाती है, ठीक है? वो अब ट्रेड लेने के लिए क्या क्या आपने देखना है वो आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी जो है सिर्फ आप टेप रीड करो मार्केट को, कि जिस लेवल्स का मैं बता रहा हूँ मार्केट उन लेवल्स पे जा रही है कि नहीं जा रही, सिर्फ आप ये देखो। और जाने के पीछे आपको रीजंस भी बता रहा हूँ, लॉजिक्स भी बता रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा। ट्रेड ओपन करूंगा आपके सामने करूंगा। वैसे जितना बड़ा गैप्स हो उनको कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया जाता है। अब अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करूँ तो आपके लिए चार्ज जो है वो बहुत गंदा हो जाएगा, मेरे लिए नहीं होगा। तो बस इसी वजह से जो है मैं इनको लेवल्स को कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड नहीं कर रहा, ताकि आप इजीली मार्केट को जो है वो रीड कर पाए। ये बार बार ऊपर क्यों आ जाता है? फेयर वैल्यू गैप हमेशा वीक टू वीक मार्क किया जाता है, ठीक है? ये फेयर वैल्यू गैप है, इतना तो आपको पता होगा ना। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आपको फेयर वैल्यू गैप्स का तो पता होगा। अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि जो है मुझे रियलाइज़ हो कि यहाँ पे जो है बिल्कुल बिगिनर लेवल से लोग आए हुए हैं। तो फिर जो है ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको भी ज़रा जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा। फेयर वैल्यू गैप जो है वो क्यों बनता है, और किस जगह पे बनता है, कौन सा वैलिड फेयर वैल्यू गैप होता है, कौन सा वैलिड नहीं होता। तो आप ये मुझे बताएंगे तो मुझे जो है फिर पता लगेगा कि यार बेसिक लेवल से भी यहाँ पे आए हुए हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो फिर मैं जो है मार्केट को ज़रा बेसिक्स लेवल से गाइड करने की कोशिश करूँगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप जो गन सीख रहे हैं मार्केट में, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, जो हमेशा टारगेट होती है, जो सिर्फ और सिर्फ गंद है, जो मार्केट में वर्क ही नहीं करती, मैं आपको रियल मार्केट में लेके आना चाह रहा हूँ, जो ये एल्गोरिथम को डी कोड करके आप अपनी ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है?
आप मार्केट मेकर्स के एल्गोरिथम को समझ के अपनी ट्रेड्स ओपन कर सकते हो। आपको रियल मार्केट का डाटा पता हो कि मार्केट सर्वाइव कैसे करती है, असल मार्केट ये है। आपको असल और रियल मार्केट बताना मेरा मकसद है, ताकि आप जो रगड़े खा रहे हो उनसे बचो। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ हाँ, एक रीज़न की वजह से यहाँ पर आया हूँ, और रीज़न आपको मैंने बता दी, यही है कि आपको गलत डायरेक्शन से निकाल के सही डायरेक्शन पे लाना जो है मेरा मकसद है। क्या कहा था कि 50% जो है डे का, ठीक है, इस रेंज का, ये डिसाइडेड लेवल होता है। इस लेवल पे कभी भी ट्रेड ओपन नहीं करते, और इस लेवल के 50% को रिस्पेक्ट मिली है, ठीक है। 50% से मार्केट जो है रिवर्स हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग खोल के बैठ जाओ। लॉन्ग हमने कहाँ खोलना है, इस 50% के गैप के बाद भी लॉन्ग नहीं खोलना। कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमेशा ट्रेड ओपन करने से पहले। इस गैप के 50% को, ये जो रेंज है इसके 50% को मार्केट ने बॉडी से क्लोज नहीं किया, ये एक साइन है हमारे लिए कि मार्केट जो है बुलिश जाना चाह रही है यहाँ से। अगर मार्केट ने नीचे आना होता तो बॉडी से इसके नीचे क्लोज होती, जो कि नहीं हुई। ये गैप भी वीक हो चुका है। ये बेरिश फेल वाला गैप है 50 मिनट का, जो मार्केट को नीचे भेजेगा, ठीक है। लेकिन जब बॉडीज इसके ऊपर क्लोज हो जाएंगी और दोबारा मार्केट की कैंडल्स इस लेवल पे आएंगी, तो ये मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा। ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। अभी आप इन चीज़ों में कंफ्यूज ना, ये आपको जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा आगे। आप मुझे कमेंट करें कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है। मीन्स के फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन कब बनता है, और वेल्ड कब होता है, कब वेलिड नहीं होता। तो फिर है, मैं इस गैप्स को भी है एक बेसिक लेवल से बताऊंगा, कोऑर्डिनेट्स को तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आप सिर्फ अभी मार्केट को एक बड़ी पिक्चर में देखें कि जो मैं कह रहा हूँ मार्केट वैसा कर रही है कि नहीं कर रही। बिक गई है, बॉडी नहीं गई है। पर अभी कैंडी की क्लोजिंग में टाइम है, और 10 AM भी हो चुके हैं। 10 AM के बाद हमेशा रियल मूव आता है, हमेशा नहीं आता, ज़्यादातर आता है। ये न्यूयॉर्क में एक आया था फेक मूव, ठीक है, शॉर्ट का। रिटेलर्स को लगा कि भाई मार्केट गई नीचे, क्योंकि उनके लिए जो है ये शूटिंग स्टार है ना। हाय हाय, आपको पहले ही बताया था कि शूटिंग स्टार का देखो क्या हाल करता है अभी एल्गोरिथम। बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है इसके ऊपर। वेक सिर्फ डैमेज देने के लिए होती है, जो दे चुकी हैं। सही दिन। हाँ। ट्रेड हमारी ओपन हो चुकी है।
उसका रीज़न ये है कि 5 मिनट की कैंडल ने इस 50% के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है। ठीक है। और ये देख रहे हैं आप, ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। 5 मिनट की कैंडल ने इसको टू द पॉइंट रिस्पेक्ट किया। ठीक है। ये लॉजिक थी हमारी ट्रेड ओपन करने की, और हमारा टारगेट क्या है? स्विंग हाई। आज संडे है तो हम जो है, अच्छा ये लो हैंगिंग फ्रूट है 5 मिनट के हिसाब से। ठीक है, ये भी स्विंग हाइज हैं। ये एक स्विंग हाई है, दो स्विंग हाई है, ये थ्री स्विंग हाई है, और ये मेजर स्विंग हाई है। हमारा हाई टारगेट किया है। वैसे तो डे की हाई है, होल्ड वहां तक भी किया जा सकता है, लेकिन संडे है और संडे नो डे ट्रेड है। और मैं आपसे भी कहूंगा कि सैटरडे और संडे अगर आपने स्कैल्प करनी है, अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटीज के साथ ट्रेड मिल रही हैं, तो आप लो हैंगिंग फूड मिले। लो हैंगिंग फूड मींस के मार्केट का प्रॉपर ट्रेंड ना पकड़ें, उससे पहले जो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज आ रहे हैं उन पे अपनी ट्रेड को क्लोज करें। ट्रेड हमारी ओपन है। अब मार्केट ने, ठीक है, अब मार्केट ने अगर इस स्विंग हाइस को लेना है, जो कि लेगी इंशाल्लाह, आप भी देखेंगे। ठीक है। और आज तो मार्केट इस 4 होर के गैप के 50% तक आएगी, क्योंकि ये देख रहे हैं आप कितना मेजर रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है ये कल का। ठीक है। यहाँ पे सारे शॉर्ट खोल के बैठे हुए हैं भाई, कल से आज भी खोला होगा, उनको लग रहा है कि मार्केट में नीचे आना ही नहीं है। हमारा सिर्फ टारगेट आज ये है। वैसे तो होल्ड यहाँ तक किया जा सकता है 50% के लेवल तक, क्योंकि आज संडे है और इनसाइड डे बनने के चांसेस भी हैं। इनसाइड डे मींस के मार्केट जो है ना आज की हाई ने ना लो ले प्रीवियस डे की। ठीक है। इसलिए हम लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ के मार्केट में अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे। हाँ, ये मंडे होता या ट्यूसडे होता, ठीक है, जो नॉर्मल डेज होते हैं, तो मैं अपनी ट्रेड को जो है क्लोज होल्ड रखता यहाँ तक 50% के लेवल तक। लेकिन लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि 11:30 AM तक हमने अपनी ट्रेड को होल्ड रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। अभी तो भाई बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं जी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी यहाँ पे। क्या किया मार्केट ने? एक फेक मूव दिया। मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा नहीं, ज़्यादातर 80 to 90% न्यूयॉर्क फर्स्टली फेक मूव देता है। 10 AM तक, 10 AM तक फेक मूव आ चुका था टू द पॉइंट। जो मैंने कहा वो हुआ मार्केट में। भाई मैं मार्केट मेकर हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। टू द पॉइंट फेक मूव आया, 10 AM तक आया, और 10 AM के बाद क्या हुआ? रियल डायरेक्शन मार्केट में आ रही है। जो रियल डायरेक्शन हम हमेशा ट्रेड करते हैं, और हम रियल डायरेक्शन में बैठ चुके हैं। ट्रेड हमारी ओपन है। टारगेट हमारा क्या है? लो हैंगिंग फूड, ये स्विंग हाइज। ठीक है। वैसे तो ये बनता है 50%। अगर तो नॉर्मल डे होता तो मैं अपनी ट्रेड को इस लेवल तक होल्ड रखता, क्योंकि ये एक पूल ऑफ लिक्विडिटी है। पूल ऑफ लिक्विडिटी है। देख रहे हो कितने स्विंग हाइज और कितने स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। मार्केट हमेशा ऐसे किल करती है, चाहे मार्केट आज इसको किल करे, लेकिन मैं आपको क्या हमेशा क्या है कि अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करनी है। रूल्स हमेशा मार्केट में काम करते हैं। ठीक है। मार्केट में एल्गोरिथम हमेशा काम नहीं करता। एल्गोरिथम तो हमेशा काम करेगा, लेकिन क्या करोगे आप? मार्केट मेकर्स खुद से इस हाइस को लेने के बाद मैनुअल इंटरप्शन करके मार्केट को नीचे ले आए और इनसाइड डे बन जाए, क्या करोगे फिर आप? तो रूल्स के अकॉर्डिंग रहो हमेशा। देखा कैसे बोलिए हमारा फेक मूव देने के बाद ट्रेड हमारी ओपन है। हाँ हाँ। वैसे तो 11:30 तक मार्केट को होल्ड किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो आज का टारगेट है इनसाइड डे की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ ये है। रूल्स को फॉलो करना सीखो, प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे इंशाल्लाह। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने रूल्स को फॉलो करता है, ना कि मार्केट की प्रोबेबिलिटीज को। तो रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपके। भाई क्यों ऐसा हो रहा है?
आपको मैंने कहा कि 10 AM तक फेक मूव आएगा, ये 10 AM तक फेक मूव आया। 10 AM के बाद मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन पकड़ेगी, 10 AM के बाद न्यूयॉर्क अपनी रियल डायरेक्शन पकड़ी। हमारा टारगेट क्या है? ये है, इंशाल्लाह ये भी हिट होगा। भाई मैं तो मार्केट मेकर हूँ, जो आपको बता रहा हूँ मार्केट वो कर रही है। नहीं भैया, मार्केट मेकर नहीं हूँ, अल्लाह के फजलो करम से ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, मेरा कोई बात नहीं, ये सब अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम है। लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है नीचे टाइम देखिए आप, संडे 1 जून, ट्रेड ओपन है। टारगेट हमारा क्या है? ये आपको क्या कहा था कि मार्केट 9:30 के बाद एक फेक मूव देगी, 10 AM तक फेक मूव आया, 10 AM के बाद रियल मूव आएगा, रियल मूव आया। टारगेट हमारा क्या है? लो हैंगिंग फ्रूट, इंशाल्लाह ये किल होगा, ट्रेड क्लोज होगी। हाय हाय। एक और चीज़ आपको बताऊं, रिटेलर्स को लगेगा कि मार्केट जो है सिर्फ यहाँ तक ही पंप करना चाह रही थी, जिन्होंने बहुत ही लकीली होंगे, बहुत ही लकीली होंगे जिन्होंने इन ब्रेकआउट के बाद ट्रेड को ओपन किया होगा, ठीक है। अब वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहीं तक जाना चाह रही थी और यहाँ पे अब रिवर्सल आने वाला है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप होना शुरू हो गई है, ठीक है। वो यहाँ पे शॉर्टफॉल पे बैठ जाएंगे। लेकिन हमारी नज़रें कहाँ है भाई? ये स्विंग हाइस पे, हमें पता है कि मार्केट ने स्विंग हाइस तक जाना है इंशाल्लाह। तो हम तो यहाँ पे ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे ना, हम तो यहाँ तक होल्ड रखेंगे। और जो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, जो कि नो डाउट 1000%, 100% भी नहीं, 1000% रिटेलर्स यहाँ से शॉर्ट प्लान कर चुके होंगे और अपनी ट्रेड्स को ओपन कर चुके होंगे। अब देखना कि मार्केट क्या करती है। नेक्स्ट कैंडल जो है इंशाल्लाह, या उससे नेक्स्ट कैंडल इस लेवल को हिट करेगी। पहले यहाँ पे रिटेलर्स बैठाएगी कि जी बैठो बैठो बैठो, आपका जो है शूटिंग स्टार बन गया। फिर बताएगी इनका शूटिंग स्टार कैसे फेल होता है। ये भाई, ये चीज़ें जो आपको सिखाई गई हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डोजी कैंडल, फलाना कैंडल, हाथी कैंडल, चीता कैंडल, ये सारी जो है हंट होने के लिए बनी है। इन कैंडलों पे मार्केट सरवाइव करती तो भाई और चाहिए क्या था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ट्रेड क्लोज क्यों नहीं की यार, आपको प्रॉफिट तो मिल रहा था। भाई मैं गैम्बलर नहीं हूँ, मार्केट प्रोबेबिलिटीज पे ट्रेड करते हैं, टारगेट्स तक रहते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है इंशाल्लाह, ठीक है, जो मैंने मार्केट को प्रेडिक्ट किया, जो मेरी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को किल किए बिना नीचे आना ही नहीं। वैसे तो मार्केट ने आज यहाँ तक जाना है इंशाल्लाह, इस 50% के लेवल तक। लेकिन इनसाइड डे की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट लेंगे, क्योंकि हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग चलना। रिटेलर्स बैठ गए हैं यहाँ पे, उनको तो लग रहा है कि भाई अब तो मार्केट गई यहाँ से नीचे। आप ये देख रहे हो कि मूव कितना बड़ा आया, कितना बड़ा मेजर मूव आया। भाई मूव आने के पीछे लॉजिक है, कोई बाइंग सेलिंग प्रेशर नहीं है। न्यूयॉर्क ने ये लिक्विडिटी किल करनी है। और मेरी जो नज़रें हैं वो इन स्ट्रॉन्ग स्विंग हाइस पर है। लेकिन ट्रेड को यहाँ तक होल्ड नहीं करना, ट्रेड को सिर्फ यहाँ तक होल्ड करना है इनसाइड डे की वजह से। क्या कहा था कि नेक्स्ट कैंडल जो है रिटेलर्स को लगेगा यहाँ से मार्केट शॉर्ट आएगी, ठीक है। वो यहाँ से शॉर्ट खोल के बैठ गए होंगे और इंशाल्लाह आप इसको भी किल होते हुए देखेंगे और हमारे टारगेट को भी किल होते हुए देखेंगे। आपको क्या कहा था कि मार्केट में नेक्स्ट कैंडल पे जब मूव आएगा, वो इनकी हाइस को लेगा और इनकी हाइस को भी लेगा। देखते हैं क्या होता है, क्या करता है। हमारी नज़रें याद रखना इस स्विंग हाई पर है, इसके ऊपर हमें कोई सरोकार नहीं है आज, इनसाइड डे की वजह से। मार्केट मेकर्स मैनुअली मार्केट को नीचे भी यहाँ से लेके आ सकते हैं। मार्केट में हमेशा कुछ भी 1000% नहीं होता है, एक प्रोबेबिलिटीज पे ट्रेड होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोबेबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे मुझे अपने लेवल्स पे पूरा यकीन है। क्यों किल करना है, किस वजह से किल करना है, मैं आपको टू द पॉइंट हर एक चीज़ कैसे बता पा रहा हूँ भाई। इसके पीछे ये सारा एल्गोरिथम है, इसको डी कोड करना जान चुका हूँ मैं, अल्लाह के फजलो करम से। आप भी जान जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो बहुत सी चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो मैं आपको बता नहीं सकता, अगर वो मैंने आपको बता दी तो आप पजल हो जाओगे
इधर बहुत सी और चीज़ें हैं जो मार्केट को होल्ड करने पे मजबूर कर रही हैं मुझे, और मुझे बता रही हैं कि ये लिक्विडिटी किल होगी। बस आपको जो बताया आप उसी पे रहें फिलहाल। कि हमने क्या कहा था कि मार्केट इस 50% के लेवल को बॉडी से क्लोज करे तो हम इस स्विंग हाई को टारगेट करेंगे। तो जो आपको बताया मैंने वही किया, और मार्केट अल्लाह के फजल करम से वही कर रही है। हाय हाय, रिटेलर्स यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको लग रहा है कि भाई ये इनकी डोजी कैंडल बन गई है। अभी बताता है इनको रथम कि भाई डोजी कैंडल क्या होती है। ट्रेड हमारी ओपन है, और आपको मैंने ये भी कहा था कि मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इनकी हाइस को लेगी, इनकी सॉरी इनके जो शॉर्ट खोल के बैठे में लेगी, और हाई प्रोबेबिलिटीज़ है कि नेक्स्ट कैंडल जो है हमारा टारगेट हिट कर जाए। मन मेरा सबको सा नहीं मिलता। एक चीज़ याद रखना, कोशिश करो कि रिटेलर्स की नज़र से जो है मार्केट को देखने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। अब रिटेलर्स को क्या लग रहा है कि भाई जी ये एक ब्रेकआउट बन चुका है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, अब जो ये रेजिस्टेंस लेवल था ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, अब मार्केट जो है यहाँ से तोड़ो तोड़ ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट क्या कर सकती है, इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है इस कैप्स तक, क्योंकि रिटेलर्स यहाँ पे लॉन्ग खोल के बैठ गए हैं। हमारा लॉन्ग खोलने के पीछे रीज़न क्या था, ये लिक्विडिटी, लो हैंगिंग फ्रूट। लेकिन रिटेलर्स जो यहाँ समझ रहे हैं कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया जो कि पहले रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। उनको किल करने भी मार्केट आएगी, लेकिन कब, इस को हंट करने के बाद जो कि हमारा टारगेट है। तो मार्केट को कोशिश करें कि एक रिटेलर्स की नज़र से भी देखें, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, स्टार्टिंग में मुश्किल है, लेकिन हर चीज़ शुरू में मुश्किल लगती है, बाद में वो हलवा हो जाती है। ये भी जिसको अल्लाह तौफीक दे उसके लिए। हाँ 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 हाँ। टाइम पे हमेशा नज़र रखनी है आपने। हाँ 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 हाँ, 11:30 तक हमारी ट्रेड टाइम होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 10:30 से पहले पहले ही हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, जो आपको बताया कल की लाइव स्ट्रीम में मार्केट ने टू द पॉइंट सेम सेम वैसे मूव किया, और आज आपको जो बताया मार्केट ने टू द पॉइंट सेम सेम वैसे मूव किया। अल्लाह के फजल करम से मेरा कोई कमाल नहीं भाई, आपको जो बता रहा हूँ मार्केट में ऐसा क्यों करी, मैं मार्केट मेकर हूँ क्या। आपको क्या कहा कि नेक्स्ट कैंडल जो खुलेगी जो वो इसकी हाइज भी लेगी और हमारा टारगेट भी हिट करेगी, वैसे ही मार्केट ने क्यों किया, मैं मार्केट मेकर हूँ भाई। नहीं भाई, मैं कोई मार्केट मेकर नहीं हूँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट को जो है वो डी कोड करने में कामयाब हो चुका हूँ, अल्लाह के फजल करम से आप भी हो जाओगे इंशाल्लाह। मैं आए यहाँ पे यूं हूँ कि आपको मार्केट का रियल डायरेक्शन और रियल ट्रेड करने का तरीका बता सकूँ कि मार्केट असल में वर्क कैसे करती है। यहाँ पे क्या थे रिटेलर के स्टॉप लॉसेस, वो लग रहा था कि मार्केट बस यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे शॉर्ट खोल दो भाई, एक शूटिंग स्टार बन चुका है। मार्केट ने क्या किया, इनकी हाइस को लिया, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, स्विंग हाई। ये ये बहुत छोटा टारगेट है, ये बड़ा टारगेट नहीं है। बड़ा टारगेट क्या है वैसे, इस गैप का 50%, लेकिन हम यहाँ तक होल्ड नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है, अगर नॉर्मल डेज होते तो यहाँ तक होल्ड किया जा सकता, आज इनसाइड डे बनने के चांसेस है। कल एडीआर ब्रेक हुई थी, एवरेज डेली रेंज, जब एडीआर ब्रेक हो तो मार्केट ना हाइस लेती ना लोज रहती है, मार्केट रेंज बाउंड होती है, ट्रैप करती है। तो आज ट्रैप के चांसेस हैं, इसलिए हम लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं।
रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है हमेशा मार्केट में। अगर ये मंडे या ट्यूसडे होता जो नॉर्मल डेज होते, ठीक है, और कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी ना होती, तो फिर हम इस 50% के लेवल तक होल्ड करते। समझ रहे मेरी बात? कि जो थी वो भी चली गई। मुझे पता है आप बहुत अच्छी ऑडियंस हैं, आप बहुत समझदार, आप समझ रहे मेरी बात को। हम्म, 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 हम्म। ये बहुत छोटा टारगेट है, इसको बड़ा टारगेट ना समझें आप। इसको तो खेल करना वाजिब है ना, इंशाल्लाह। क्योंकि मैं जो चीज़ें यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। वो इंडिकेट कर रही हैं होल्ड करने के लिए ट्रेड को। हाँ, 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 हाँ। हाँ, भी कह रहे होंगे कि भाई ये बंदा क्यों होल्ड कर रहा है, प्रॉफिट लेके निकल क्यों नहीं जा रहा। ऑलमोस्ट जो है $300 प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं प्रॉफिट्स को हमेशा डॉलर में नहीं देखता, प्रॉफिट्स को हमेशा पिप्स में देखा जाता है, हैंडल्स में देखा जाता है। हैंडल्स भी पिप्स ही होते हैं, ठीक है। कि आप मार्केट में डेली के कितने पिप्स ले रहे हो, वो डिपेंड करता है, ना कि कितने डॉलर ले रहे हो। ये चीज़ें भी जो हैं, ये कॉन्सेप्ट में क्लियर आपको आगे करूँगा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पिप्स और हैंडल्स को देखता है, ना कि ये डॉलर्स को। ये तो ऑटोमेटिक प्रिंट होंगे, आपने टारगेट करना है पिप्स को और हैंडल्स को। ये डॉलर अल्लाह के फजल से मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं पिप्स और हैंडल्स को टारगेट करता हूँ कि मैं वो कितने ग्रैब कर रहा हूँ या आप कितने ग्रैब करेंगे आगे। समझ रहे हैं? आ जाएगी, सब्र करो, यहाँ तक आ जाएगी यार, इंशाल्लाह आ जाएगी। ये तो बहुत छोटा टारगेट है, ये तो 110% आज हंट होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ तक होल्ड नहीं करेंगे, वो आपको बता चुका हूँ कि होल्ड नहीं करेंगे। अब बार बार मैं एक चीज़ नहीं बता सकता। हाँ, हाँ, यहाँ लिख भी देते हैं टारगेट। मुझको मेरा मन कहे सबको सा नहीं। फिलहाल तो मार्केट में जो है आज स्मूथ डायरेक्शन चल रही है, एक फेक मूव आने के बाद फिलहाल स्मूथ डायरेक्शन चल रही है, लेकिन मार्केट मेकर्स कभी भी मैनुअल इंटरप्शन कर सकते हैं मार्केट में। तो उन चीज़ों को मैनुअल इंटरप्शन कब हो सकती है ये भी देखा जा सकता है। मार्केट को 1 मिनट की कैंडल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख के बता सकता हूँ कि मार्केट का नेक्स्ट 1 मिनट की कैंडल कहाँ जा सकती है। लेकिन वो चीज़ें बहुत बात की हैं आपके लिए, आप सिर्फ हैं इस बड़ी पिक्चर को देखें कि मैं जो टारगेट बता रहा हूँ मार्केट वहाँ तक जा रही है कि नहीं जा रही, और उसके पीछे आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि क्यों जा रही है और क्यों हमने होल्ड किया हुआ, कब तक होल्ड करना है, किस टाइम तक होल्ड करना है। आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, ये है रियल मार्केट, अल्लाह के फजल करम से। ये है रियल मार्केट, ये स्पोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन ये सब बकवास चीज़ें हैं। तुझको बोले मन मेरा सब सब नहीं तवाना दुनिया में सब सब
नहीं नहीं, भूल गया मैं बैलेंस। एक और चीज़ बता दूं, अगर मार्केट ने अभी लंच हॉर से पहले पहले इस टारगेट को लेना है, जो कि लेगी इंशाल्लाह, तो इस 50% से मार्केट को नीचे नहीं बॉडी क्लोज करनी चाहिए। अगर तो मार्केट ने 50% से बॉडी नीचे क्लोज की, टारगेट तो हमारा लेगी इंशाल्लाह, लेकिन तब लंच हॉर फिर न्यूयॉर्क पीएम में हमें हमारा टारगेट मिलने के चांसेस हैं। उसकी वजह ये है, लंच हॉर में जो है फिर मार्केट इसी रेंज, इसी 50% के जो है गैप के ऊपर कंसोलिडेट करती रहेगी। फिर पीएम पे मार्केट इस टारगेट तक जाएगी, इस टारगेट तक जाएगी तो ऊपर, लेकिन इस टारगेट को पहले लेगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस 50% से नीचे बॉडी क्लोज ना हो और मार्केट हमें हमारा टारगेट दे दे। तो क्या बहुत छोटा टारगेट है यार, बहुत छोटा टारगेट है ये तो लो हैंगिंग फ्रूट है। इसका अभी किल होना वाजिब है इंशाल्लाह। अगर मार्केट मेकर्स मैनुअल इंटरप्शन ना करें तो ये टारगेट हमें नेक्स्ट कैंडल में अचीव हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके 50% पे आपने नज़र रखनी है। यहाँ पे वैसे एक और चीज़ भी बन रही है, लेकिन वो अभी आपको ना बताए तो बेहतर है। आप सिर्फ जो है 15% के टाइम को देखें, इस टारगेट को देखें, इस कोऑर्डिनेट को देखें, इसके 50% लेवल को देखें, और इस टाइम को देखें कि 11:30 से पहले पहले हमें हमारा टारगेट मिल जाना चाहिए। 11:30 तक मार्केट जहाँ होगी हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तुमसे ही दिन होता है, सुबह ही शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही हर घड़ी महकाती है, जिंदगी चल जाती है, तुमसे ही। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना मार्केट यहाँ पे रिटेलर्स को दिखा रही होगी कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल अंदर है, ये देख रहे हो। ये भी रेजिस्टेंस लेवल है रिटेलर्स के लिए। इस टाइम जो है ना न्यूयॉर्क लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। वो लिक्विडिटी क्या जनरेट कर रहा है कि वो दिखा रहा है कि मैं यहाँ से शॉर्ट जाना है, रिटेलर्स को ट्रैप कर रहा है। लेकिन हमें तो पता था कि मार्केट ने कहाँ जाना है, क्योंकि हम तो एल्गोरिथम को डिकोड करते हैं। बहुत पास रह गया हमारा टारगेट, बहुत पास रह गया। और ये कैंडल क्लोज होने में 35 सेकेंड रहते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि तो इसी 35 सेकेंड में हमारा टारगेट हिट हो सकता है। अगर नहीं तो नेक्स्ट कैंडल में हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत छोटा टारगेट है। यहाँ नज़र रखनी है आपने इसके 50% लेवल तक, इससे नीचे बॉडी नहीं जानी चाहिए। नहीं तो है मार्केट बड़ा गंद करेगी और हमें हमारा टारगेट मिलने में जो है फिर पीएम में वापस आना पड़ेगा। इस कैंडल को, इस टारगेट को हिट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो शॉर्ट कर दिया रिटेलर्स ने। वो समझ रहे हैं कि ये एक हाई रेजिस्टेंस लेवल बन गया। अगर आपको 1 मिनट पे जाके मैं दिखाऊँ ना, तो ये एक हाई रेजिस्टेंस लेवल है शॉर्ट, ये रिटेलर्स के लिए। ये देखें। मुझे लग रहा है कि भाई ये मार्केट यहाँ पे आ रही है और यहाँ से जो है विक्स नीचे को जा रही है, तो एक ये रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, मार्केट ने इसके ऊपर जाना ही नहीं है। वो यहाँ पे शॉर्ट खोल के बैठ गए हैं। पर हमें तो पता है ना इंशाल्लाह मार्केट ने कहाँ जाना। बहुत पास रह गया हमारा टारगेट, बहुत पास रह गया। 8 बजे है टाइम पे इस 50% पे आपने नजर रखनी है। ठीक है, इससे नीचे बॉडी क्लोज, बिक चाहे जाए, बॉडी ना क्लोज हो।
जाना क्यों नहीं है तेरा नाम जाना क्यों होना ही है तुमसे ही दिन होता है सुर में शाम आती है तुमसे ही 1 मिनट में जिनको लग रहा था ना कि एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है कि जितना ऊपर जाना था चली गया मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी क्या करेंगे बेचारे वो स्टॉप लॉसेस देंगे मार्केट को और क्या तो भाई मार्केट को डीकोड करो राइट डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ मार्केट में असल रियल तरीका क्या है मार्केट में ट्रेड करने का प्रोफेशनल एल्गोरिथम आपको मैंने ला के रख के दे क्या चाहिए आपको हाय हाय जो जो कह रहा हूँ मार्केट वैसा क्यों कर रही है भाई अल्लाह का फजलो करम है बस जैसा मैं कह रहा हूँ अल्लाह के फजलो करम से वैसा हो रहा है मेरा कोई कमाल नहीं है उसमें ठीक है मैं कोई मार्केट मेकर नहीं हूँ मैं कोई सतोशी नाकामोटो नहीं हूँ ठीक है बस ये कैलकुलेट है जिसको डी कोड करना मुझे आ चुका है और जैसा मैं कह रहा हूँ मार्केट वैसा कर रही है एक फेक मूव आपको कहा फेक मूव आया उसके बाद मैंने कहा कि मार्केट में रेड डायरेक्शन है ये रेड डायरेक्शन आई आपको टारगेट बताया ये टारगेट है मार्केट वहां तक जाएगी अभी तक हमने ट्रेड को होल्ड क्यों रखा हुआ है उसके पीछे रीज़न है कि मार्केट ने स्लो हैंगिंग फ्रूट को लेना ही लेना है अभी सब्र करें ये टारगेट हिट हिट हो जाए इसके बाद आपको बताता हूँ कि मार्केट और क्या क्या कर सकती है आज लेकिन हम ट्रेड सिर्फ आज इतनी ही लेंगे इससे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इनसाइड डे में आपको इस तरह की रियल डायरेक्शन मिल रही है तो आप एक स्कैल्प ले सकते हो इससे ज़्यादा आप ना लो क्योंकि इनसाइड डे में जो है मैनुअल इंटरप्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है वो फिर बहुत गंद करेगी मार्केट में वो प्रीवियस डे की हाई भी नहीं देगी लो भी नहीं ली भी आज की तो इसी रेंज के अंदर जो है छोटे छोटे हाई लोस बनाती जाएगी और ट्रैप्स करती जाएगी सबको सुरमई शाम आती है तुमसे ये 50% का लेवल तक मार्केट आई नहीं क्या इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है वो भी जल्दी में तुमसे ही दिन होता है सुर में शाम आती है तुमसे ही ओहो। अब ये चीज़ें मैं यहाँ पे क्यों नहीं ड्रा कर रहा कि आप लोग जो है बहुत पजल हो जाएंगे ठीक है इसके लोअर कोऑर्डिनेट तक बॉडी गई है वीक वो सॉरी वीक गई है बॉडी नहीं गई ये भी एक हर्डल है मार्केट को नीचे भेजने के लिए लेकिन जब डायरेक्शन क्लियर हो आपकी तो और क्या चाहिए फिर ये भी एक जो है इसको क्या कहते हैं रिटेलर्स हैंगिंग मैन आई थिंक अभी बना नहीं है धड़ाधड़ शॉर्ट करेंगे रिटेलर्स इस लेवल पे भाई धड़ाधड़ शॉर्ट करेंगे क्योंकि उनके हिसाब से जो है मार्केट तो ऑल टाइम बेरिश है ना पर हमारा बायस क्या है कि मार्केट एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट देगी बुलिशनेस के लिए अगर मार्केट ने इस वीक की लो लेनी है आपको क्या बताया था मैंने कल की लाइव स्ट्रीम में कि हमारी नज़रें क्या हैं कि मार्केट इस गैप के 50% तक आए उसके बाद इस वीक की लो ले लेकिन रिटेलर्स को क्या लग रहा है कि भाई बिटकॉइन ब्लड हो गया आज ही ब्लड होगा तो वो तो शॉर्ट कर खोल के बैठे हुए हैं वो तो चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे आए और हम चाह रहे हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट लेवल ले जो कि बुलिशनेस का है जो बाइक है हम चाह नहीं रहे एल्गोरिथम एल्गोरिथम ये बताता आ रहा है मार्केट मेकर्स ये चाह रहे हैं तो हम तो भाई शॉर्ट टर्म बायस हमारे बुलिश हैं ना कि शॉर्ट हैं इसलिए हमने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हुई है और अपने टारगेट पे नज़रें रखी हुई हैं लेकिन टारगेट जाने से पहले मार्केट इसलिए स्लो हुई हुई है कि वो रिटेलर्स को बिठा रही है कि भाई शॉर्ट करो यहाँ से
ये एक जो है हैंगिंग मैन बन चुका है। हैंगिंग मैन रिटेलर्स के लिए। यहाँ से वो कहते हैं कि मार्केट जब ये बना देना हैंगिंग मैन तो मार्केट हमेशा फॉल करती है। हमें तो पता है कि मार्केट ने ऊपर जाना भाई, इंशाल्लाह। कोई भी मार्केट में चीज़ हमेशा 100% नहीं होती। अगर यहाँ पे क्या हो, मार्केट में मैनुअल इंटरप्शन हो जाए तो मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकती है। ठीक है। तो न्यूट्रल रहना है मार्केट में हमेशा, लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी स्ट्रोंग है, इसलिए हम इस टारगेट तक के लिए होल्ड बैठे हुए हैं। टेंशन ना लें, मार्केट जाएगी यहाँ तक इंशाल्लाह। आप बस जो है देखिए मार्केट के, मार्केट जो है इस टाइम इस 50% के लेवल को ब्रेक ना करे बोर्ड्स के थ्रू। अगर इसके 50% के लेवल को ब्रेक किया बोर्ड के थ्रू तो मार्केट गन कर सकती है। टारगेट तो लेगी इंशाल्लाह, लेकिन फिर वो पता क्या होगा, 1:30 AM PM के बाद टारगेट हमारा लेगी। लंच होर के बाद तो बड़ा गन करेगी, इस रेंज में आएगी, यहाँ से नीचे आएगी, इस गैप के 50% के लेवल तक बॉडीज नीचे क्लोज नहीं होंगी इंशाल्लाह। फिर मार्केट यहाँ से रैली कंटिन्यू करेगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अभी ये लो हैंगिंग फ्रूट हमें मिल जाए, ताकि जो है हम इतना होल्ड ना करें अपनी ट्रेड को। 11:30 के बाद हमने वैसे भी जो है 11:30 AM न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से हमने वैसे भी ट्रेड को होल्ड ही करना। तुझको मेरा मन चाहे। हाँ जी, शॉर्ट्स वाले गए। लो हमारा टारगेट हिट हो गया, मार्केट से ट्रेड क्लोज। क्या कहा था आपको भाई? क्या कहते हो, मार्केट मेकर हूं कि नहीं? होल्ड रख सकते थे आज की ट्रेड को, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ इस लो हैंगिंग फ्रूट तक रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि आज इनसाइड डे बना हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। हमें हमारा टारगेट टू द पॉइंट मिला, मार्केट में हमने ट्रेड क्लोज की। अरे भाई मानते हो कि नहीं मानते, मार्केट मेकर हूं मैं। नहीं भाई, मार्केट मेकर नहीं हूँ, अल्लाह मुझे बड़े बोल से बचाए, अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह का फजल है, जो मैं कह रहा हूँ मार्केट में सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है। मार्केट जब स्टार्ट हुई मैंने कहा मार्केट में एक फेक मूव आएगा। फेक मूव क्या आया, शॉर्ट का फेक मूव आया। उसके बाद मैंने क्या कहा कि इसका 50% लेवल बॉडी से क्लोज हुआ तो हम लॉन्ग ट्रेड ओपन करेंगे, और हमारा टारगेट क्या होगा, लो हैंगिंग फूड। तो मार्केट ने क्या किया, उस लेवल को ब्रेक करने के बाद तोड़ो तोड़ मार्केट हमारे टारगेट तक क्यों आई है। भाई इसके पीछे लॉजिक्स हैं, इसके पीछे ये एल्गोरिथम को डी कोड किया गया, वो हमें बता रहा है कि मार्केट ने यहाँ तक आना। आप भी इंशाल्लाह ये जल्द सीख जाओगे। आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं मार्केट में अल्लाह के फजलो करम से ऐसे लेवल्स पे लेकर आऊँगा कि आप मार्केट को मेरी तरह डी कोड करना सीख जाओगे, और अपने लेवल से ट्रेड को होल्ड करना सीख जाओगे कि मैं यहाँ पे होल्ड क्यों बैठा हुआ था, मुझे क्यों कंफर्मेशन थी कि मार्केट ने इस लेवल तक आना है। देखो, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बॉडी इसी लेवल तक आके वापस नीचे क्यों हुई है हमारे टारगेट तक। भाई ये स्विंग हाइज हैं रिटेलर्स की। यहाँ पे शॉर्ट्स पड़े हुए थे, वो यहाँ पे शॉर्ट खोल के बैठे हुए थे। अब उसको लेने के बाद मार्केट नीचे आ रही है, हमें हमारा लो हैंगिंग फ्रूट मिल गया, हमें हमारा टारगेट मिल गया। इनफ है। सोच समझे कि नहीं समझे भाई? अब आपसे मुलाकात इंशाल्लाह होती है कल के दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ट्रेड। और तब तक के लिए आपसे इजाज़त देते हैं इंशाल्लाह। मंडे को आके जो है अब देखेंगे कि क्या एल्गोरिथम बन रहा है। अभी आपको मैं एक ब्रीफिंग देता जाऊं कि मार्केट अब भी जब तक इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है बॉडीज, तब तक मार्केट इन हाइस को लेने जा सकती है। हमारा जो आज का टारगेट है, मेन टारगेट है, इस गैप का 50% है, क्योंकि यहाँ पे मेजर लेवल पड़ा हुआ है, मेजर यहाँ पे जो है वो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं लोग। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टारगेट है भाई, तो इन पे आपने नज़र रखनी है।